बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग यहाँ सुनना नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस कोरी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10th का। ये हमारा पहला ही चैप्टर है और हमारा ये पहला ही लेक्चर है। ठीक है ना। मैं किस तरह से विद्यालय में कोचिंग पढ़ाता हूँ उसका जो है पूरा का पूरा नोट्स हाथों से लिखा हुआ मैं अपने एक स्टूडेंट का लेकर आया हूँ, वही मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी छात्रा है कामनी पाल। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। चलिए तो हम चलते हैं। आपका आज का लेक्चर है अपना प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका नोट्स हमसे ले सकते हैं। ठीक है ना साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में प्रकाश के बारे में बताओ, तो क्या बताओगे? प्रकाश तो बोलोगे सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हमारी वस्तु जो ठीक है दृष्टि है किसी वस्तु पे पड़ती है। ठीक है, जिस वस्तु पर हमारी जो पड़ती है ना दृष्टि, तो कुछ तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है ना। और कुछ क्या होता है? इधर फैल जाता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वो जब किसी वस्तु पर कुछ प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो क्या होता है? हमारी आंखों में पड़ता है, जिस कारण जो है वस्तु क्या होती है? हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है ना। समझ में आ गया ना प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है ना। इस तरह से आपको पेपर में भी लिखना पड़ेगा अगर आपके पेपर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं? यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रकाश जो किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। बोलोगे सर प्रकाश हमें एक तो प्राकृतिक, ठीक है ना, एक तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, वो एक किस तरह से प्राप्त होता है? आपका मानव निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। मानव द्वारा क्या क्या बनाया हो सकता है? बोलोगे सर मोमबत्ती हो सकती है और बल्ब हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? आपके मानवों द्वारा बनाई होगी। प्राकृतिक क्या होता है सर? जो प्राकृतिक द्वारा स्वयं स्वयं उत्पन्न करती हो प्रकाश, वो कहलाता है आपका प्राकृतिक। ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपके सूर्य हैं, तारे आदि जो है आपके प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। था मोमबत्ती, विद्युत बल्ब मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत हैं। आपसे पूछ लिया बल्ब कैसा स्रोत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मानव ने बनाया और कैसा स्रोत है। बोलो किससे? कृत्रिम स्रोत है। ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे क्या? सर प्रदीप्त वस्तुएं। इसकी बात करेंगे। बोलोगे सर प्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं उसके बारे में आप जान लेंगे। तो आप क्या लिखोगे? देखो, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सर स्वयं प्रकाश कौन कौन सी? जैसे तारे आदि, ये जो वस्तुएं जो हैं स्वयं प्रकाश का उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्पादन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं। ठीक है ना। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, मेज और बर्तन। ठीक है, ये सब जो है आपका स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, दूसरे के प्रकाश से ही ये लोग हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। चंद्रमा भी आपके सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। ठीक है ना। आप लोग बहुत गलती का आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा बताइए कैसा है, अदीप्त वस्तु है या प्रदीप्त? तो आप याद रखोगे 1 नंबर का हमेशा ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि चंद्रमा जो है आपकी अदीप्त वस्तु है। क्यों है? क्योंकि जो है सर ये चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से यानी दूसरे के प्रकाश से चमकती है, इसीलिए क्या है? अदीप्त वस्तु है। ठीक है। इसके बाद ये हेडिंग डालोगे आप प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो आप जानते हो जो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है, यानी प्रकाश का नंबर 1 गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है आपका सरल रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है ना।
आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में, कैसे प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, वेव के रूप में चलता है, कैसे चलता है, ऐसे 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 करके आपका प्रकाश जो है वेव के रूप में चलता है। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और क्या है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। हमने जैसा बताया था कि प्रकाश क्या स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी सहायता से जो है हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, 3 नंबर का। चौथा नंबर, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश जो निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। सर निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब जहाँ कोई वायु ना हो तो वहां भी आपका प्रकाश जो है चल सकता है। ये इंपॉर्टेंट करके आप लोग याद रखना, ठीक है। क्या है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है बोलोगे? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। इतने आप गुण याद रखोगे, ठीक है ना साथियों। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे हमें पढ़ाया था, पहले पढ़ा था प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के आपके एक तो मानव निर्मित स्रोत हैं, और एक कौन से? प्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत कौन से बोलोगे? सूर्य और तारे। मानव निर्मित कौन कौन से बोलोगे? विद्युत बल्ब। मानव निर्मित में प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं बोलोगे? जो सर स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु दूसरों की सहायता से हमें दिखाई देती हैं, वो कहलाती हैं आपकी क्या? अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, बर्तन आदि। अब प्रकाश के गुण, सबसे पहले नंबर 1 में अगर लिखोगे, क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ये तो होगी प्रकाश की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। चलिए, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। बस आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। ये हेडिंग आपकी इम्पोर्टेंट, जानते भी हो, आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। क्या मतलब सर ये है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक ही कहा है आपका, ये है, ये कोई आपका क्या परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है बोलोगे? सर ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। समझ लेना क्या है ये बोलोगे? सर ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पे पड़ती है, और क्या होता है? इसका परावर्तन होता है, और क्या होता है? टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो ये क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश किरण आपकी आती है उसे क्या बोलते हैं बोलोगे? सर आपतित किरण। क्या बोलते हैं बोलोगे? सर आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हो बोलोगे? सर आपतित किरण। और जो प्रकाश जो परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है, वो कौन सी किरण होती है? वो होती है कौन सी सर बोलोगे? सर परावर्तित किरण। कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण। इतना आपको क्लियर हो गया? यही हमने आपको बताया है। और जो आपकी आपतित किरण जिस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु पर बढ़ती है, वो आपका कहलाता है क्या? परावर्तक बिंदु, ठीक है। इसके बीच में जो अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है, इसके बीच में जो लंबवत खींचते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका बोलोगे? सर ये कहलाता है आपका अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब, ठीक है ना। क्या होता है? अभिलंब किसके बीच होता है बोलोगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आपका क्या होता है? अभिलंब। और याद रखना एक बात, क्या बोलोगे? सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है वो क्या होता है आपका? वो क्या होता है बोलोगे? सर आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आई, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण होता है, वो कहलाता है आपका कौन सा? परावर्तक कोण। परावर्तक कोण क्या होता है? आर, ठीक है ना। बोलोगे जी सर। ध्यान से देखिए, यहाँ आई बराबर क्या है बोलोगे? सर आई जो है हमारा आपतन कोण है। ध्यान रखना आप लोग छोटी छोटी बातें। आर क्या है? आर है आपका परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। ना आपको क्लियर हो गया? ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? बोलोगे जी सर। तो हमने प्रकाश का परावर्तन क्या बताया? जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जो है वापस लौट आती है। सर माध्यम का मतलब बताइए, ठीक है ना। माध्यम आपके कितने होते हैं? माध्यम एक तो जल का होता है और एक किसका होता है? आपका वायु का,
ठीक है, यही तो होता है माध्यम, जल और वायु। ठीक है ना, ये तो माध्यम होते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला वायु का ये माध्यम, मान लीजिए हमने क्या है, वायु का है, नीचे वाला किसका होगा, जल का होगा, नहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती, कहलाती है आपकी क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर, इतना समझ में आ गया, बोलोगे जी सर। आगे आगे देखिएगा, आगे परावर्तन कहलाता है, प्रकाश जिस तल से टकराता है वह परावर्तित तल कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तित तल कहलाता है। मतलब प्रकाश जो है जिस तल से टकराता है, इस तल से टकराया है ना, ये क्या कहलाता है, आपका परावर्तित तल, या परावर्तक पृष्ठ बोल दो, या परावर्तित तल बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ठीक है ना, बाह्य तल परावर्तन तल कहलाता है। तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटे उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो हमने आपको यही तो लिखा है। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यही इसमें भी बताया गया, बस आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझना है। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आ गया। और जिस बिंदु पर परावर्तित किरण टकराती है उस बिंदु तल से खींचा गया बिंदु अभिलंब कहलाता है। बिल्कुल सही कहा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने आपको लिखी थी, क्लियर हो गया होगा। ये आपका चित्र है, ठीक है, बाकायदा हमने इसमें भी चित्र बनाया हुआ है और उसमें भी हमने आपको समझा दिया, इसमें भी हमने बनाकर समझा दिया है। ठीक है ना, समझाया नहीं समझाया, बोलोगे जी सर, यही तो है ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या होता है, आपका आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या होता है, आपका परावर्तन कोण होता है। समझते रहे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इससे आपके 5 और 10 नंबर जो है इससे आसानी से आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, बोलोगे सर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम सर ये क्या होते हैं, देखो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, यहीं से इसी चित्र से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आपको रटनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो सर नियम क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। नियम देखो, यहाँ पे नियम एक क्या हो जाएगा, नियम आपका एक क्या हो जाएगा, बोलोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब क्या है, तीनों एक ही तल में है। क्या बोलोगे सर, आपतित किरण, क्या बोलोगे सर, आपतित किरण है कि नहीं, और क्या है, अविलंब तथा परावर्तित किरण क्या है, बोलोगे सर, तीनों एक ही तल में है कि नहीं, सही बताना, सच बताना, है कि नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। दूसरा नंबर क्या है, बोलोगे सर, आपतन कोण। क्या आपतन कोण जो है आपका आई, क्या है आपका, बोलोगे सर, परावर्तन कोण आर के क्या है, बोलोगे सर, बराबर है। क्या है, बराबर है कि नहीं है। अगर आपका आई जितना है उतना ही क्या होगा, आपका आर होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही आर होगा। मान लीजिए आपका आई दे रखा है, कोण आई दे रखा है 60 डिग्री, तो कोण आर कितना होगा, कोण आर कितना होता है, तो भी क्या होगा वो, बोलोगे सर, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आई है 60 डिग्री तो आर भी कितना होगा आपका 60 डिग्री, याद रखना हमेशा हमेशा। ठीक है, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, कितना होगा, 60। क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, क्या बोलोगे, ये सर परावर्तक पृष्ठ है आपका, देखते रहना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, ये है, ये आपका क्या है, आई है, ये क्या है आपका आर है, ये क्या है आपतन कोण, ये क्या है परावर्तन कोण। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। मान लीजिए ये वाला अगर हमने दे दिया 60 डिग्री, अगर ये कोण जो है हमने कितना दे दिया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर ये हमने क्या दे दिया 60 डिग्री दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है,
बोलोगे सर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से अगर आप कितना घटा दोगे 60, कितना बचेगा 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बोलोगे सर ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 30 डिग्री है। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है, कोई नहीं बताता है आपको, याद रखना, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ वाला कोण अगर 60 डिग्री है, तो जो आपका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा, बोलोगे जी सर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना 90 डिग्री का है कि नहीं, बोलोगे जी सर। तो साथियों बस यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास, क्योंकि छोटा छोटा पढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।